हेलो दोस्तों, द इनक्रेडिबल दुनिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इंडियन मीडिया और कंट्रोवर्सी का हमेशा से गहरा रिश्ता रहा है। चाहे हम भारत के सबसे पुराने वीकली न्यूज़पेपर बंगाल गैजेट की बात करें या लेटेस्ट वेबसाइट जैसे दी वायर की बात करें, हमारा देश का मीडिया हमेशा से बड़े बड़े कंट्रोवर्सी का कारण बना है। अभी के दौर का इंडियन मीडिया की बात करें तो कुछ पत्रकार हैं जो अक्सर कंट्रोवर्सी या लाइमलाइट में रहते हैं। कंट्रोवर्सी की वजह चाहे अच्छी हो या चाहे बुरी, लेकिन ये अक्सर चर्चे में रहते हैं। तो दोस्तों, आइए आज जानते हैं कि भारत के सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल जर्नलिस्ट कौन कौन हैं और किस वजह से इन लोगों ने कंट्रोवर्सी में रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, राजदीप सरदेसाई। राजदीप सरदेसाई इंडिया टुडे ग्रुप में एक कंसल्टिंग एडिटर और न्यूज एंकर के रूप में काम करते हैं। इसके पहले उन्होंने एनडीटीवी, CNN, IBN जैसे चैनल के लिए काम किया है। मिस्टर सरदेसाई को एक एंटी मोदी चेहरे के रूप में देखा जाता है। चाहे आप गुजरात राइट्स की बात करें या सोहराबुद्दीन हत्या जैसे केस की बात करें, ये हमेशा से बीजेपी और मोदी के अगेंस्ट बोलते हुए नजर आते हैं। ऐसा आरोप है क्रिटिक्स का। एक वक्त था जब इनका रिश्ता मोदी जी से काफी अच्छा हुआ करता था, लेकिन राजदीप की 2002 गुजरात राइट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद उनका रिश्ता मोदी जी से कुछ अच्छा नहीं रहा। इनका क्रिटिक्स का यह आरोप है कि ये लोगों का इंटरव्यू रेस्पेक्टफुली नहीं लेते, जिसके कारण कई बार कई लोगों से, जैसे सौरभ गांगुली, प्रणब मुखर्जी, सानिया मिर्जा जैसे लोगों से ये डांट खा चुके हैं और काफी चर्चे में भी रहे हैं। नंबर 2, अर्नब गोस्वामी। अर्नब गोस्वामी जी का कंट्रोवर्सी से हमेशा से एक गहरा रिश्ता रहा है। कभी कभी तो ये समझ में नहीं आता कि कंट्रोवर्सी इनका पीछा नहीं छोड़ता या ये कंट्रोवर्सी का पीछा नहीं छोड़ते। अक्सर ये आरोप लगता है कि ये हमेशा सत्ता के फेवर में बोलते हैं, स्पेशली बीजेपी पार्टी के लिए आवाज उठाते हैं। कभी कभी तो इनके क्रिटिक इनको बीजेपी का स्पोक्सपर्सन भी बताते हैं। उन्होंने काफी पॉपुलैरिटी तभी गेन कर ली थी जब वह टाइम्स नाउ में एंकर हुआ करते थे। कोई भी इशू को लेके ये वन साइडेड स्टैंड लेते हैं और काफी एग्रेसिवली अपना ओपिनियन रखते हैं। चाहे वो सुनंदा पुष्कर मृत्यु मामले में कांग्रेस नेता शशि थरूर के अगेंस्ट हो या केरला लोगों को सेमलेस कहने की बात हो या पालघर मॉब लिंचिंग जैसा मामला हो या उद्धव के अगेंस्ट स्टेटमेंट देने की बात हो। गोस्वामी जी को चाहने वाले लोग इनको एक राष्ट्रवादी पत्रकारिता बताते हैं जो हमेशा देश के लिए आवाज उठाता है और एंटी पाकिस्तान, एंटी चाइना जैसे स्टैंड रखता है। लेकिन क्रिटिक लोगों का यह मानना है कि हमेशा यह एक तरफा पत्रकारिता करते हैं। हाल फिलहाल में ये अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के केस में सेक्शन 306 और सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी के तहत कस्टडी में है। दरअसल ये केस 2018 की है, जब अभय नायक नाम का एक इंटीरियर डिजाइनर ने रिपब्लिक टीवी सेटअप बनाने के लिए काम किया था। उनको काम करने के बदले में पैसे नहीं दिए गए, जिसके कारण उनको फाइनेंशियली स्ट्रेस में आकर सुसाइड करना पड़ा। अभय ने अपना सुसाइड नोट में अर्नब के समेत और 2 लोगों को जिम्मेदार ठहराया था, जिसके तहत अभी मिस्टर गोस्वामी के खिलाफ जांच चल रही है। नंबर 3, करण थापर।
करण थापर भारत के सबसे लोकप्रिय जर्नलिस्ट में एक माने जाते हैं। अभी यह दी वायर में एक इंटरव्यूअर के तहत काम करते हैं। इसके पहले उन्होंने CNN, IBN, इंडिया टुडे जैसे कई जगह पे काम किया है। ये अपने तीखी सवाल के लिए जाने जाते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो या किसी भी फील्ड से हो। वैसे तो इनका सारा इंटरव्यू आक्रामक रहता है, लेकिन सबसे जो चर्चा में रहा था या कंट्रोवर्सी में रहा था वो मोदी जी का इंटरव्यू था, जिसमें करण ने मोदी जी को गुजरात राइट्स के ऊपर क्वेश्चन कर लिया। जिसमें करण ने मोदी जी को गुजरात राइट्स के ऊपर एक तीखी सवाल कर लिया, जिसके बाद मोदी जी ने पहले तो एक गिलास पानी पिया और बाद में इंटरव्यू छोड़ के भाग गए। इसके अलावा एक बार करण ने जयललिता की ऐसे ही एक इंटरव्यू ली थी, जिसके बाद जयललिता ने उनको घर में कुछ वक्त तक कैद कर लिया था। नंबर 4, रवीश कुमार। अपने पत्रकारिता के लिए गणेश शंकर विद्यार्थी, रामनाथ गोयनका, मैग्सेसे अवार्ड जैसे सम्मानित हो चुके रवीश कुमार अपने कैरियर के शुरुआती दौर से NDTV से जुड़े हैं। रवीश की जितने चाहने वाले हैं उतने ही विरोध भी करने वाले हैं। ज्यादातर मुद्दे में सत्ता के खिलाफ बात करते नजर आते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी। हालांकि उनकी एंटी एस्टैब्लिशमेंट स्टैंड हालांकि उनकी सत्ता के खिलाफ स्टैंड के लिए ये काफी बार इनको धमकी भी मिल चुकी है, लेकिन हमेशा ये अपने स्टाइल में पत्रकारिता करते हैं। एक तरफ इनका समर्थक बताते हैं कि हमेशा लोगों के लिए मुद्दा उठाते हैं, जबकि इनका क्रिटिक्स का मानना है कि ये बेवजह मोदी जी और बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं। अगर बीजेपी पार्टी कुछ अच्छा भी करता है तो इन्हें बुराई ही दिखाई देती है। नंबर 5, बरखा दत्त। NDTV में स्टार एंकर रह चुके बरखा दत्त अभी एक मोजो नाम का एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं। कारगिल वॉर के लिए लाइव रिपोर्टिंग जैसे काम करके अपने एक पहचान बनाने वाले बरखा दत्त का नाम काफी कंट्रोवर्सी से जुड़ा है। लेकिन सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी में तब रहे थे जब 2010 में राडिया टिप कंट्रोवर्सी में उनका नाम उछाला गया। दरअसल 2010 में आउटलुक मैगजीन ने 2G स्पेक्ट्रम स्कैम से जुड़े नीरा राडिया और कुछ जर्नलिस्ट और पॉलिटिशियंस के बीच बातचीत को पब्लिश किया, जिनमें बरखा दत्त का नाम भी शामिल था। हालांकि बरखा ने यह कबूल किया कि ये रिकॉर्डेड टेप सच है, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वह 2G केस से रिलेटेड कोई भी गलत काम में शामिल नहीं है। उसके बाद ओपन मैगजीन के पॉलिटिकल एडिटर हरतोष सिंह बाव और कई क्रिटिक्स ने NDTV पर कांग्रेस पार्टी से गहरा रिश्ता होने के साथ साथ 2G स्पेक्ट्रम स्कैम में इन्वॉल्व होने का आरोप लगाया था। तो दोस्तों, इंडियन मीडिया और इंडियन जर्नलिस्ट को लेके आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।